हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग, इजी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हीरोज फॉर्मूला चैप्टर है, ये बेस है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारा बेस है। ठीक, अब इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जिसकी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? उस कंडीशन में जहां मुझे बेस और हाइट बी और एच गिवन हो, उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो उसके उस कंडीशन में क्या आएगा? उस कंडीशन में आएगा √3/4 a², जहां पे जो a है ये मेरी साइड्स है। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगला आता है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब एबीसी क्या है? एबीसी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल की साइड से है। उसके बाद सब सेमी पेरीमीटर निकल जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हीरोज के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस तरह यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि चैप्टर कैसे कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि एस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। कब? जब हमें पेरीमीटर गिवन हो। ठीक है, यहां मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमें एस निकालना है और हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर जैसे 180 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें एस निकालना है तो हम सीधा कर दें कंडीशन में p/2, क्योंकि अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें तो वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि p बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब हमें पेरीमीटर गिवन है, यानी तीनों साइड का सम पहले हमें दिया हुआ है 180 है, तो हम 180/2 कर देंगे, 90 आ गया, जो भी आया वो मेरा पेरीमीटर हो गया, एस सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ऐसे निकलता है। ठीक, तो यहां मैंने कुछ वो आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सरसाइज में आपको लेके चलते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 से लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसमें एक साइन बोर्ड है, उसका हमें एरिया निकालना है जिसकी साइड्स को हमने ए माना हुआ है। ठीक है, एरिया हमें फाइंड करना, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल उन्होंने कहा है यूजिंग, यहाँ पे लिखना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 a²। ठीक है, लेकिन हमें हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हीरोज फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले हमें एस निकालना होगा। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? p/2 होता है। तो 180/2 यानी ये 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? एस तो हमें पता लग गया, अब मेरे पास साइड्स नहीं है, तो साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं 180। p बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ये p के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? साइड्स को हमने यहाँ पे क्या माना था? तीनों को हमने a माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? a प्लस a बराबर 180। तो इन तीनों को a प्लस किया तो 3a बराबर 180। a बराबर 180/3, यानी ये a 60 सेंटीमीटर आ गया, और जो s आया वो 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे।
तो ये देखिए आप यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हो जाएगा ये एस, एस क्या है, एस मेरा 90 है, तो 90, 90 माइनस 60, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके आगे आगे यहाँ पे ये देखिए 90 का फैक्टर निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, 90 का फैक्टर निकाले तो 2 से डिवाइड किया तो 45, 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आएगा 15 या 45, 15। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करा तो 5, और 5 से डिवाइड किया तो 1। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, ऐसे ही 30 का निकालना है। 30 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 15, 3 से डिवाइड किया 5, और 5 से किया तो 1, यानी ये आएगा इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 5, इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम 3 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 बार 30 है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसमें जब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट में हम जोड़े में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, पेयर में से। तो हम क्या करेंगे, पेयर लगा लेते हैं इसका। 2 कितने वाले, 1 2 3 4, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 2। 3 कितने वाले, 1 2 3 4 5, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको अभी सर्कल कर दिया, इसको बाद में रूट में लिखना है। ठीक है, तो इंटू 3 इंटू 3। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो एक था एक्स्ट्रा मेरे पास था वो मैंने रूट के अंदर 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुने 3 दिया 9 गुने 25। ठीक है, रूट 3। अब क्या करेंगे, 25 इंटू 4 करेंगे तो 25 चौके कितना होता है, 100 इंटू 9 रूट 3। तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर हुए इस तरह। एक एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का ये आंसर, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का अगर निकालेंगे और बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे तो उसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखाया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की द एरिया ऑफ अ साइड ऑफ अ फ्लाईओवर। इसमें एक फ्लाईओवर की वॉल है, ठीक, ये साइड से ये 120 है, 120 मीटर, ये है 22 मीटर, और ये है 122 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ये एडवर्टाइजिंग इज ईट 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लगता है। ठीक है, तो हमें इसका हाउ मेनी रेंट, तो हमें कॉस्ट दिया हुआ है इसका 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर कितने मंथ के लिए, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हमें इसका रेट इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक, पर ईयर। ठीक है, अब इसका हमें रेट निकालना है, और रेट पहले हम कैसे निकालें, पहले हम इसको निकालने का मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया। एक फ्लाईओवर है, इसकी तीनों साइड हमें दिया हुआ मेजरमेंट में, कॉस्ट हमें दिया हुआ है 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का 5000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का लगता है। और इसका कोई कंपनी है जिसने एडवर्टाइजिंग के लिए इस इतने वॉल को हायर किया हुआ है, कितने महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स के लिए।
तो हमें ये बताना है कि 3 महीने में वो कितना कितना पैसा मतलब कि उसको देगी गवर्नमेंट को। तो उसे हमें ये फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। जब हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा फिर हम इसके बाद उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां देखें, यहां निकालना है एस, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी यहाँ पे आएगा 120 प्लस 122 प्लस 22 बाय 2, यानी ये हो जाएगा 2 2 4 6 2, 264 बाई 2 काट दिए तो यार 132, तो ये कितना आ गया 132 मीटर। एस आ गया मेरे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे क्या है, एस कितना है, एस है मेरे पास 132 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 122 और इंटू 132 माइनस 22। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये 132 इंटू, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3 में 2 या 1 12। ठीक है, इंटू, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, 10 इंटू, अब इसको इससे करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हम इसको सबको फैक्टर निकाल लेते हैं, तो मैं आपको यहां दिखाता हूं फैक्टर पे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 132, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 से करें तो 33, 3 से किया तो 11 और 11 से किया फैक्टर तो 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, अब 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है 12। ठीक है, 12 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे 10 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, अब 110 है। ठीक है, अब 110 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 55, फिर 5 से किया तो 11 और 11 से किया तो 1, यानी ये आ गया इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे पूरा फैक्टर निकाल लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इतना करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो पेयर में से 1 2 3 4 5 6 थे तो 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार तो इंटू 3। अब क्या 5 कितनी बार है, 1 2, हाँ तो इंटू 5 इंटू 11 कितनी बार है, 1 और ये 2 तो इंटू 11, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया इंटू ये 15 हो गया इंटू 11 हो गया। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 15। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 को 15 से, 88 को 15 से मल्टीप्लाई करा, 8 5 जा 40 का 0 4, 8 5 जा 40 और 4 44 इंटू
यहाँ पे 88, तो यहाँ पे आ गया 0, 8×4 = 12 का 2, 1, 8×4 = 13, ये आ गया 1320। इतना क्या आया, ये मीटर में, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो है ना, जो ये है, ये हमें रेट नहीं है, ये हमें रेंट निकालना है, कितना वो देगा। ठीक है, ध्यान रखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये आ गया एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेंट निकालना है, तो हम जानते हैं रेंट का फॉर्मूला, रेंट इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू कॉस्ट इंटू 3/12। 3/12 हमने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये 3 महीने के लिए था और एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो इसलिए उसको हमने 3/12 कर दिया। ठीक है, तो एरिया क्या है मेरे पास 1320 इंटू कॉस्ट क्या है मेरे पास, कॉस्ट है 5000 इंटू 3/12। अब इसको 12 से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 110। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 11 को 15 से या 15 इंटू 11, हम एक काम करते हैं यहाँ पे 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 165 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ देते हैं 165 और पीछे कितने, 1 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 0, तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया। ठीक है, कितना आया ये, इतना, ये आया रुपीज में, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम इससे सारे क्वेश्चन, अब जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, आगे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स आपको गिवन है, केवल आपको हीरोज फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके अंदर क्या है, ये इस तरह का एक पार्क है, इस शेप का। ठीक है, इस शेप का पार्क है, इसकी 11 मीटर दिया हुआ है, साइड ये 6 मीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इसके मतलब की एरिया हमें फाइंड करनी है, ये एरिया हमें निकालना है पार्क का। ठीक है, कि ये एरिया कितनी है होगी, तो हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये क्या होता है 11 प्लस 15 प्लस 6 बाई 2। अब देखिए इसको करते हैं प्लस, तो 5 1 6 6 12 का 2, 1 1 2 3 32 बटे 2, इसको काट दिए तो इसका आ गया 16। ठीक है, यानी ये आ गया 16 मीटर। ठीक, अब हम निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां देखिए आप देख सकते हैं एस कितना दिया हुआ मेरे पास, एस था मेरे पास 16, तो यहाँ पे 16 गुने 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 6। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 16 गुने, इसको माइनस करा 11 तो 5 आ गया, इसको माइनस करा तो यहाँ पे 1 आ गया, इसको माइनस करा तो यहाँ 10 आ गया। ठीक, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 को फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 5 गुने 1 का तो 1 लिख देते हैं, लिखे ना लिखे बात है क्या। ठीक है, इंटू 10 है तो 2 गुने 5। ठीक, अब हम देखते हैं दो पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है,
तो 2 गुने 2 और गुने 5 भी पेयर में लग गया इंटू 5 √2। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 दूनी 4 पंचे 20 यानी 20 √2। ये कितना आया, इतना मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी की तरह है, थोड़ा देखते हैं इसको आगे। ठीक है, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, दो साइड गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, यानी फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है, ए बराबर दिया हुआ है हमको 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर दिया हुआ है हमको इसमें 42 सेंटीमीटर, हमें सी नहीं पता। ठीक है, और सी निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें ये लगाते हैं सी निकालने के लिए फॉर्मूला। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, P क्या है 42 बराबर A क्या है 18 प्लस 10 प्लस सी। तो यहाँ पे 42 बराबर हो जाएगा 28 प्लस सी। तो C बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28, यानी ये 28 है। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12 में से 8 गया 4, 1 3 में से 2 गया 1 14, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम जानते थे S का फॉर्मूला क्या होता है, P/2 होता है। किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में पेरीमीटर दिया हो। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 42/2 कट गया, तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर आ गया, S आ गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो ये आता है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो S क्या है, S हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 माइनस ए क्या है 18, ये 21 माइनस 10 और 21 यहाँ पे देखते हैं 21 माइनस 14। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसके आगे चलते हैं, इसको करके सॉल्व करते हैं। यह आएगा 21 इंटू, यहाँ पे इंटू 3 आ गया, इंटू इसको इंटू करा तो यहाँ 11 आ गया, इंटू इसको करा तो 7 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 को हम जानते हैं 3 इंटू 7 होता है, 21 का फैक्टर इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, अब पेयर लगाते हैं, 3 का पेयर आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करते हैं 3 इंटू 7 का पेयर आ गया, बहुत बढ़िया, 7 आ गया। अब पेयर के अंदर क्या रह गया, 11 रह गया केवल। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, 7 3 या 21 √11। ठीक है, यही आया मेरे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मेरा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। और क्वेश्चन नंबर 5th को आपको ध्यान से इसमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5th जो है हमारा, उसमें हमें रेशियो गिवन है। पहले हमें रेशियो निकालना होगा, रेशियो सॉल्व करना होगा, फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर ये आ रही है आपकी 5th क्वेश्चन जो है, तो 5th क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो में गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, तीनों रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे, 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ये दिया हुआ है, ये 12 है। ठीक है, और हमें जो पेरीमीटर है P जो दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया हमें निकालना है। ठीक है,
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हम x मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ करते हैं लेट रेशियो इज इक्वल टू x, यानी a, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो हम लिखते हैं p बराबर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर क्या है, 540 बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 540 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा वहां पे 12, 17 और 25 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 54x, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 540 अपॉन में 54, काट दिए तो ये आ गया 10, तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें x पता है, अब हमें साइड्स निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a बराबर, a को क्या माना है हमने यहाँ पे 12x, यानी 12x यानी 12 गुने 10 यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर क्या है 17x यानी 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर, और c बराबर क्या है 25x, ठीक है, यानी 25 गुने 10 यानी 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे इसके तीनों साइड्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए पहले हमें एस निकालना होगा। तो एस का फॉर्मूला होता है p/2, ठीक है, यानी 540 बाय 2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसको काट दे 270 आ गया ये, यानी 270 सेंटीमीटर एस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमको, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब एस क्या है 270 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस यहाँ पे 120, यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस 170, और ये हो जाएगा यहाँ पे 270 माइनस 250, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेते हैं, यानी 270 इंटू इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 150 इंटू इसको करेंगे तो सीधा आएगा 100 इंटू इसको करेंगे तो 20 आएगा, ठीक। अब हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। 270 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2 से गया तो 2 × 2 2, 3 × 6, 2 5 जा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको 3 से करते हैं। 3 4 × 12, 3 5 × 15, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक बार और 3 से करते हैं, ठीक है। तो 3 1 × 3, 3 5 × 15, ठीक। अब 3 से करते हैं 5, 5 से करते हैं 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब 150 का आपको मैं यहाँ पे यहीं पर करके दिखाता हूँ। 150 को तो 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 75, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 को, सॉरी 2 से नहीं रहेगा ये, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से करेंगे 3 2 × 6, 3 5 × 15, अब इसको 5 से करेंगे
5 या 25, फिर 5 से करेंगे, ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 100 है तो 25 चौके 100 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 20 है तो 5 चौके 20 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पेयर में से बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 की दीवार 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार आ गया। 3 की दीवार 1 2 3 4, 4 बार है तो गुने 3 गुने 3। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 1 मिनट, 1 अच्छा 2 3 4 5 और 6। हाँ, तो ये हो गया कि 3 बारी इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम इंटू कर लेते हैं, तो ये आ गया 8 इंटू 9 इंटू 125। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नंबर ये हो गया 72 इंटू 125। ठीक है, तो 72 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 9000। ठीक है, 9000 क्या आया मेरे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह मैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ और यहाँ मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द आइसोसेलेस ट्रायंगल होस पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी दो साइड्स जो है इक्वल है। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया हुआ आपको? 30। इक्वल साइड यानी ए बराबर 12 है और बी भी आपका 12 है। इसमें अभी आपको सी फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है और हमें एरिया इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां देखिए आप इसको अंदर, आपको इसके अंदर क्या करना है, तो P बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम जानते हैं ए पेरीमीटर, हमें सी फाइंड करना है तो पेरीमीटर जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना है मेरे पास? 30। किसमें दिया हुआ? यूनिट क्या इसकी? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है सारे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ए कितना है? 12 प्लस 12 प्लस सी, तो यहाँ हम जानते हैं 30 बराबर हो जाएगा 24 प्लस सी। ठीक है, तो सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, तो सी बराबर हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब सी आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब मेरे पास सी पता है, अब मैं क्या करूंगा? पेरीमीटर एस निकालूंगा। तो एस का फॉर्मूला होता है P/2, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 15, यानी 15 सेंटीमीटर आ गया, एस आ गया। ठीक है, जब मेरे पास एस आ गया, अब हम क्या करेंगे इसमें? एरिया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एस कितना है मेरे पास? 15 है, तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? काम करेंगे 15, अब इसको माइनस कर 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, अब 15 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 इंटू 5, 3 को 3 उतार दिया, 3 को 3 उतार दिया, 9 को 3 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें पेयर लगाते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये एक काम करेंगे, इसको 2 4 2 वाले लेते हैं, 3 इंटू 3 3 इंटू 3
अब रूट के अंदर क्या आ गया मेरे पास, एक 3 और एक 5, यानी 3 5 जा 15, यानी ये आ गया 9√15। ये इतना क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या कराया, चैप्टर 10 जो है इसको मैंने आपको कंप्लीट कराया, इंट्रोडक्शन दिया, सारे फॉर्मूले बताए और सारी मतलब कि सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर 10 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।